देखो कभी कभार आता हूँ, मेरी बात मान लिया करो। अच्छा ना, मेरी बात सुनो। अभी कोई आ गया है बाहर। मान लूंगी ना, मैंने कब कहा कि नहीं करूंगी। अभी जाओ, फिर कभी। ठीक है, फिर मैं बाद में आऊँगा। हाँ ठीक है। कौन? हम और हो सकते हैं, और कौन? अरे अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है। दरवाज़ा तो बंद करो, बताता हूँ। अंदर ही घुसते चले आ रहे हो। दरवाज़ा तो बंद करो। भाई क्या बात है, अंदर क्यों आ गया? अरे एक मिनट बैठने तो दो। आओ तुम भी बैठो। क्यों? बात करनी है। देखिए, जब से मेरे शोर किए ना, आप तब से मेरे घर में ऐसे ही आते हो, मुंह उठा के जबरदस्ती चले जाते हो। आपको मसला क्या है? बात सुनो, मैं हूँ आपका हमसाया। सही है। पूरे मोहल्ले की लाइट नहीं आ रही, तो मैं तो ये पता करने आया हूँ कि आपके यहाँ लाइट है कि नहीं। अगर नहीं है तो मेरे पास सोलर लगा हुआ है, आप उधर आ जाओ। दूसरी बात, गर्मी है, इधर देखना, अपना रंग खराब करोगी, फायदा। तो इसलिए मैं एक हमसाये की हैसियत से आया हूँ, ताकि आपको कुछ भी ना हो। आपको मेरे रंग की बड़ी फिक्र हो रही है, आप जाइए यहाँ से। मैं हमसाया, मुझे नहीं फिक्र होगी तो किसी होगी। भाई हम साई बन के रहो ना। लोगों के घरों में घुस घुस के क्यों बैठी हो? मैंने कभी ये लोगों का घर नहीं समझा, मैंने अपना घर समझा। भाई आप इसको अपना घर मत समझे ना। क्यों समझते आप इसको अपना घर? जब आपको अपना समझ लिया तो घर क्यों नहीं समझ सकता? अपना मुंह बंद रखो। अब अपनी जुबान मेरा नाम मत लेना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ लाइट आ रही है कि नहीं? आप जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करते रहते हो आगे। देखो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। सही है, आप हमारे पड़ोसी हैं, हमसाए हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूं। उसने कभी शक्ल देखी है शीशे में? कभी फुर्सत मिले ना तो वो भी देख लिया करो। मुझे काम करना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा। ये तो ये समझ नहीं आ रही किस बात पे आपको गुस्सा है। देखो, इसमें क्या गुस्सा करती हो, हमसे क्यों खफा रहती हो? ये कौन आ गया भाई? उसे तुम खड़े हो मेरे पास। देखो तो सही। किसी ने देख लिया तो? देखो तो सही है कौन। अस्सलाम वालेकुम। आप? जी मैं क्या हुआ? ये कौन है? लगता है तुम रोज आते जाते हो, हमारा तो जाने बनता है। मैं तो आता रहता हूँ पहले भी। ये कौन था? छोड़ें, ये तो रोज आए दिन की कहानी है। आप भी परेशान लग रही हैं, मुझे क्या हुआ है? ये कौन शख्स था जो आपके साथ इस तरह बदतमीजी से बात कर रहा था? और मर्दों का इस तरह आना जाना घर में कोई अच्छी बात है? ये कोई और नहीं है, ये हमारा हमसाया है। और ये तो आए रोज़ की कहानी है। जब से मेरे हस्बैंड गुजरे हैं, तब से ये लेके अब तक यही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे। आप एक दो दफ़ा आए थे, मैं बताना भी चाह रही थी, लेकिन चाह के भी ना बता पाई, ना कुछ आपने पूछा। खैर छोड़िए, अब बैठे हैं आप। मैं तो पहले दिन भी राशन दे के गया था आपको, तो मुझे कुछ इमरजेंसी थी, तो हाल वाल मैं पूछना चाह रहा था आपका। इसीलिए मैं आज ही गुजरा, मैं पूछा कि मैंने सोचा कि मैं आपकी तरफ खोलूँ। तो आगे मैंने ये मंजर ही अजीब देखा है। अगर आप मेरे दोस्त की बीवी हैं, अब वो नहीं रहे, तो मुझे तो आपका ख्याल रखने के लिए आना पड़ेगा ना। ये तो आपका बड़कपन है, वरना जो लोगों ने मेरा हाल किया हुआ है ना, जीना हराम किया हुआ है, बहुत तंग आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आपने ये चीज़ें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या क्या बताती? बाहर जाओ तो मोहल्ले के जो लोफर गुंडे, वो जो है ना, वो बातें कसते हैं मुझसे। बर्दाश्त नहीं, तो मैं क्या क्या बताऊँ आपको? मैं आपको क्या क्या बताती? और वैसे भी आपने मेरी हर परेशानी का कोई ठेका थोड़ी उठा रखा है, जितना कर देते हैं वो भी आपका बड़कपन है। बड़ापन तो मेरा है, लेकिन बात इस तरह है ना कि आप मेरे दोस्त की बीवी हो, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, वो गुजर गए हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूँ। और आप मुझे काफ़ी परेशान लग रही हैं। अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं आपसे एक बात कहूँ। जी जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे पास ना आपकी इस परेशानी का भी हल है। जब खामन सर पे ना हो, तो लोग ऐसी ही बातें करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे शादी कर लूँ, और मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है। शादी? हाँ हाँ, शादी। अब तुम्हें भी एक सहारे की ज़रूरत है। चलिए, मैं आपको सोच के बताऊंगी। शादी कोई छोटा फैसला तो नहीं है, लेकिन जो मुश्किल हालात मेरे पे चल रहे हैं, मेरे पास इसके अलावा कोई हल भी नहीं है, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आपको एतराज़ नहीं तो मुझे तो पहले भी एतराज़ नहीं है। तो मैं आज यहीं रह जाता हूँ। तो आप इस तरह करें, कुछ ना खाने के लिए बना दें, बहुत भूख लगी। तो कल आप जाके ना कोर्ट मैरिज कर लेंगे। चलिए ठीक हो गया। ठीक है।